राज्यसभा की 55 नशिस्तें 16 रियासतों में अप्रैल में मखलूआ होने वाली हैं, जिनके लिए 2 साला इंतखाब 7 फरवरी को मुनक्किद किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 55 राज्यसभा अरकान की मियाद 2 और 12 अप्रैल के दरमियान इख्तिताम पजीर हो रही हैं। सबसे ज्यादा नशिस्तें महाराष्ट्र में खाली होंगी, जबकि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 6 नशिस्तें खाली हो जाएंगी। दीगर नशिस्तों का ताल्लुक मुख्तलिफ रियासतों जैसे मगरबी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आसाम, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बास छोटी रियासतों से है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पोलिंग और वोटों की गिनती 7 फरवरी को मुनक्किद होगी। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर के रहमान खान ने कहा है कि अक़लियतों को उनके जायज़ हुकूक से महरूम करने के लिए बाज़ गोशों से दस्तूर की गलत तशरीह की जा रही है। अक़लियतों को शहरियों की एक जमात मुतसव्विर करते हुए गलती की इस्लाह की ज़रूरत है ताकि अक़लियतों को फ़वायद हासिल हो सके। रहमान खान, जो अक़लियतों के लिए कोटे के पुरज़ोर हामी हैं, कहा कि मजहबी अक़लियतों को इनके जायज़ हुकूक से महरूम करने के लिए दस्तूर की तशरीह का एक नया रुझान उभर रहा है और ये तासुर दिया जा रहा है कि ये हुकूक मजहब पर मुबन्नी है। रियासती अक़लियती कमीशन की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि जब अक़लियतें पसमानदगी की बुनियाद पर हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात का या कोई मुस्बित इक़दाम का मुतालबा करती हैं ताकि इनकी माशी पसमानदगी दूर हो, तो इस मुतालबे को ये कहकर मुस्तरद कर दिया जाता है कि मजहब की बुनियाद पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात या मुस्बित कदम नहीं उठाया जा सकता। रहमान खान ने कहा कि ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात या मुस्बित इक़दाम के मुतालबात दस्तूर की दफ़ा 15 और 16 के मुताबिक किसी मजहब पर मुबनी नहीं, बल्कि ये मुतालबात शहरियों की एक जमात के हैं। मरकज़ी वज़ीर ने दस्तूर की दफ़ात 15 और 16 की मुस्बित तशरीह की वकालत करते हुए कहा कि हर मजहबी अक़लियत को एक मजहबी ग्रुप की हैसियत से नहीं, बल्कि शहरियों की एक जमात मुतसव्विर करते हुए इस मसले को हल किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी लीडर प्रशांत भूषण की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शख्स ने खलल अंदाजी की। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में फौज की मौजूदगी पर भूषण के रिमार्क्स पर यह शख्स एहतजाज कर रहा था। विष्णु गुप्ता नामी इस शख्स ने प्रशांत भूषण के खिलाफ नारे लगाए और कश्मीर में फौज की मौजूदगी से मुतालिक इनके हालिया रिमार्क्स पर इन्हें गद्दार कहकर पुकारा। गुप्ता ने दावा किया कि वो दाएं बाजू की एक तंजीम से ताल्लुक़ रखता है। भूषण ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि जम्मू और कश्मीर में फ़ौज की तैनाती उस रियासत के अवाम की मर्जी से होनी चाहिए। इनके रिमार्क्स पर मुख्तलिफ सियासी जमातों ने भूषण को तनकीद का निशाना बनाया था। सदर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने भी भूषण के रिमार्क्स पर नापसंदगी का इजहार किया है। मेरे चेंबर में फिजिकल अटैक किया, उसमें ये विष्णु गुप्ता जो आज भी था वो इन्वॉल्व था, और उसके अलावा ये तेजेंद्र सिंह बग्गा जो कि भाजपा की तरफ से वेबसाइट वगैरह चलाता है, मीनाक्षी लेखी वगैरह उसकी वेबसाइट प्रमोट करते हैं और भाजपा से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है। ये सब भाजपा और संघ परिवार के एफिलिएटेड लोग और उनके संगठन हैं। और आज का अटैक ये दिखा रहा है कि भाजपा को आज कितना, भाजपा और संघ परिवार को कितना जबरदस्त फ्रस्ट्रेशन है आम आदमी पार्टी का जो राइज हुआ है हिंदुस्तान में, जिससे उनको बहुत डर लग रहा है कि उनके प्रोस्पेक्ट्स बहुत जबरदस्त डैमेज होंगे। तो ये दिखा रहा है कि वो हर तरह की हरकत करने के लिए तैयार हैं, यहां तक कि मार पिटाई, तोड़ फोड़ सब कुछ करने के लिए तैयार हैं अपने फ्रस्ट्रेशन में। और ये दिखा रहा है कि किस तरह के इनकी मानसिकता बिल्कुल ऐसी फांसीवादी। एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी इस तरह से अपने संगठित, अपने साथ के संस्थाओं को तोड़फोड़ करने के लिए, मार पिटाई करने के लिए कहती है और उनको खुला छोड़ देती है। लेकिन सर, जो आपका स्टेटमेंट है उससे पार्टी भी डिस्टेंस कर रही है। आपके स्टेटमेंट के बाद कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत राय, उन्होंने किनारा किया आपके स्टेटमेंट से। नहीं, वो ठीक है, किसी भी संगठन में थोड़ी फर्क राय हो सकती है, लेकिन हमने साफ साफ कर दिया था कि जो मैंने बोला था उसका क्या मतलब था। मैंने अपनी बात पूरी सफाई से सामने रखी थी और जो पार्टी ने स्टेटमेंट दिया है वो उससे कोई खास ने बोला था, तो इसलिए उस पर कोई विवाद नहीं है और मैंने उस पर स्टेटमेंट देकर क्लैरिफिकेशन दे दिया था। लेकिन ये जो घटना है
ये दिखाती है कि आज भाजपा और उसके संघ परिवार के जो एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आम आदमी पार्टी के राइज से कितने जबरदस्त फ्रस्ट्रेटेड हैं कि वो हर तरह की हरकत करने के लिए तैयार हो गए। आप और क्या इसमें लेकर आप मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, क्या आगे किस तरीके से? मुकदमा तो दर्ज हो गया, ये तो पुलिस को कंप्लेंट करी गई थी, पुलिस आई थी। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने अपना पहला जनता दरबार अफरा तफरी की नजर हो जाने के बाद कहा कि वो ऐसे अवामी इजलास मुनक्किद नहीं करेंगे और इनकी हुकूमत ऐसे नए रास्ते तलाश करेगी जहां आवाम ऑनलाइन डाक या मुकर्रर किए जाने वाले मकामात के तौसत से अपनी शिकायत पेश कर सकेंगी। ताहम इन्होंने कहा कि बाज़ ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करना चाहते हैं, तो उनके लिए हफ्ते में एक मरतबा 2 या 3 घंटों तक मुलाकात के लिए दस्तयाब रहेंगे, लेकिन आवाम को अपनी शिकायत पहुंचाने के लिए उनके पास आने की ज़रूरत नहीं है। इस मकसद के लिए दीगर ज़राए दस्तयाब किए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल गुज़िश्ता हफ्ते मुनक़िद पहले जनता दरबार में अफरा तफरी के सबब दरमियान में बाहर चले जाने पर मजबूर हो गए थे। केजरीवाल ने मजीद कहा कि जो लोग लिख नहीं सकते वो इस कॉल सेंटर पर कॉल कर सकते हैं जहां इनकी शिकायत दर्ज की जाएगी, या फिर आवाम बजरिए डाक या फिर सेक्रेटेरिएट में नस्ब किए जाने वाले हेल्प बॉक्स के तौसत से अपनी शिकायत हम तक पहुँचा सकते हैं। ये तरीक़ेकार आइंदा 2-3 दिन में शुरू हो जाएगा। वाटर टैंकर और टेंडर माफिया से इनकी जान को खतरे से मुतालिक इंटेलिजेंस ब्यूरो की वार्निंग के बारे में एक सवाल पर केजरीवाल ने जवाब दिया कि इनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं है, बल्कि सारी सिक्योरिटी आम आदमी को दी जाए। केजरीवाल ने कहा कि चीफ मिनिस्टर्स की सिक्योरिटी कोई अहमियत नहीं रखती, बल्कि सारे मुल्क के VIPs को दी जाने वाली सिक्योरिटी आम आदमी को दी जाए। बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, तो आज सुबह मीटिंग हुई है और इसमें हम लोग सिस्टम ये बना रहे हैं कि लोग ऑनलाइन अपनी ग्रीवांसेस दे सकेंगे, जो कि ऑलरेडी दिल्ली सरकार की वेबसाइट पे है। शासन चलाना एक गंभीर विषय है, दिखावे से शासन नहीं होता, ईमानदारी से काम करें। और मैं उनसे हमेशा आग्रह करता हूं, शीला दीक्षित के खिलाफ शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट ने राष्ट्रमंडल घोटाले में इतना व्यापक सबूत दे रखा है कार्रवाई के लिए। कृपया करके केजरीवाल साहब, मुल्क में मुलाजिमीन और बैंक ओहदेदारों की 4 यूनियनों पर मुश्तमिल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 20 जनवरी की सुबह 6 बजे से 22 जनवरी की सुबह 6 बजे तक 48 घंटों की मुल्कगीर हड़ताल की अपील की है। इसी बीच चीफ लेबर कमिश्नर ने नई दिल्ली में इंडियन बैंक एसोसिएशन के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए यूनियनों को हिदायत दी कि वो फौरी मुज़ाकरत करें ताकि हड़ताल को टाला जा सके। मुजवज़ा मुल्कगीर हड़ताल में खानगी और सरकारी शोबे के बैरूनी बैंकों के तकरीबन 10 लाख मुलाजिमीन और ओहदेदार हिस्सा लेने वाले हैं। UFBU ने इस हड़ताल के लिए अपील गुज़िश्ता 23 दिसंबर को हैदराबाद में मुनक़िदा अपने इजलास में की थी। गोवा के दारुल हुकूमत पानाजी में नरेंद्र मोदी के जलसे में अक़लियतों की मौजूदगी को साबित करने के लिए RSS के कारकुन बुर्का पहने हुए थे। कांग्रेस के तर्जुमान बाबू असगावकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस बात का इंकशाफ किया। इन्होंने कहा कि RSS के हजारों कारकुनों को बुर्का पहनाया गया था और वो रैली में कसीर तादाद में मौजूद थे, ताकि ये साबित किया जाए कि अक़लियतें भी मोदी के जलसे में शिरकत कर रही हैं और वो मोदी को पसंद करते हैं। बीजेपी के 2 लीडरों ने तकरीबन 5000 बुरखे सिलवाए थे। इस जलसे में तकरीबन 1 लाख लोग शरीक थे। बड़ी एहतियात के साथ जलसेगाह में जगह जगह RSS कारकुनों को जो बुरखे में मलबूस थे बिठाया गया था। बाबू असगावकर ने कहा कि गोवा में मुस्लिम खवातीन नहीं है। बीजेपी लीडरों को इतनी छोटी सी बात भी नहीं मालूम। मोदी के जलसे में हजारों की तादाद में बुरखा पोश खवातीन की मौजूदगी साबित करने के लिए बीजेपी ने ये ड्रामा किया और वो खुद ही बेनकाब हो गई। अमेरिका के सदर बराक ओबामा ने कांग्रेस की जानिब से ईरान के खिलाफ नई इक़्तिसादी पाबंदियों की हिमायत से पैदाशुदा सूरत हाल में कांग्रेस पर जोर दिया है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम तनाज़े के हल के लिए पुरअमन और सिफारती कोशिशों को एक मौका दिया जाए। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार
मीडिया से बातचीत करते हुए किया। अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान पर नई पाबंदियां इब्तदाई जौहरी मुआहदे के लिए नुकसान का जरिया बनेंगी। उनका कहना था कि इब्तदाई जौहरी मुआहदा 20 जनवरी से अमलदार आमद की तरफ बढ़ने वाला है। ये मुआहदा ईरान को कई दहाइयों के बाद दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने का एक मौका फराहम करता है। वाज़ेह है कि इससे पहले व्हाइट हाउस ने खबरदार कर चुका है कि कांग्रेस ने ईरान पर मजीद पाबंदियों का कानून मंजूर किया तो सदर ओबामा इसे वेटो करेंगे। चीन के जुनूब मगरबी सूबे गाइजू के एक गांव में धमाके से 14 अफराद हलाक और 10 के करीब जख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक चीन के जुनूब मगरबी सूबे गाइजू के एक गांव में जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 14 अफराद हलाक और 10 के करीब जख्मी हो गए। मुकामी हुक्काम के मुताबिक धमाका जुए के अड्डे पर हुआ और धमाके के फौरन बाद इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हुक्काम ने वाक़े की तफ्तीश का आगाज कर दिया है, ताहम फौरी तौर पर धमाके की वजह मालूम न हो सकी। गजा की पट्टी से फलस्तीनी मज़ाहिमतकारों की जानिब से फायर किए गए 2 रॉकेट साबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म आंजहानी एरियल शेरून की तदफीन की जगह उनके खानदानी फॉर्म के नज़दीक गिरे हैं। इसराइली फौज के खातून तर्जुमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2 रॉकेट शुआर हानीगेफ में एक खुली जगह पर गिरे हैं और ये इलाका गजा की पट्टी के शुमाली सरहद के साथ वाक़े है, लेकिन सेहूनी फौज की तर्जुमान ने यह नहीं बताया कि रॉकेट कहां पर गिरे हैं। इसराइली पुलिस के तर्जुमान मेकी रोज नेफेल्ड का कहना है कि रॉकेटों से गजा की सरहद के नज़दीक वाक़े कस्बे सदरूत को निशाना बनाया गया था। तुर्की के सदर अब्दुल्लाह गुल ने मुल्क में सियासी बहरान में तब्दील होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए खुद आगे बढ़ने का फैसला किया है। सदर अब्दुल्लाह गुल को मामला सुलझाने के लिए मदाखलत की ज़रूरत वज़ीर-ए-आज़म तैयब उर्दुगान और अदलिया के दरमियान पैदाशुदा इख्तिलाफी लहर और मुबैना करप्शन बनी है। सदर गुल ने इस सिलसिले में अपोजिशन जमातों, रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी, नेशनल मूवमेंट पार्टी और कर्द दामन व जमहूरी पार्टी के अहदेदारों से भी मुलाकातें की हैं। सदर अब्दुल्लाह गुल ने मंगल के रोज़ वज़ीर-ए-आज़म तैयब उर्दुगान से भी मुलाकात की है। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म रजब तैयब उर्दुगान इन दिनों पार्लियामेंट में एक बिल के जरिए जजों और प्रोसिक्यूटर्स की तकरीरों के लिए हुकूमती इख्तियारात को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में कायम फलस्तीनी पनाह गजीनों के सबसे बड़े कैंप यरमूक में भूख और कहत के शिकार हजारों खवातीन और बच्चों की इमदाद के लिए पहुंचने वाले काफिलों को रोक दिया गया है। शाम में बागियों की तर्जुमान खबररसां एजेंसी साना के मुताबिक पीर के रोज़ ये इतलात आई थी कि आलमी इमदादी इदारों के कुछ काफिले इमदादी सामान के हमरा जल्द ही यरमूक कैंप में दाखिल होंगे। 7 माह से महसूर और भूख से निढाल अहलिया ने कैंप में ये खबर फैली तो वो खुशी से अपने खैमों से बाहर निकल कर इमदादी काफिलों का इंतजार करने लगे, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि शामी रजीम ने इमदादी काफिलों को कैंप में दाखिल होने से रोक दिया है, जिसके बाद महसूरीन की उम्मीदों पर एक मरतबा फिर पानी फिर गया। शामी खैमा बस्तियों में सरगर्म न्यूज़ नेटवर्क यूनियन के रुकन अबू जाद ने बताया कि पीर को उन्हें इत्तला मिली थी कि एक इमदादी काफिला इमदादी सामान के हमरा शामी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम सबीना कॉलोनी में सिक्योरिटी हुक्काम की रुकावटें उबूर करके कैंप की तरफ बढ़ रहा है, तो कैंप के महसूरीन खुशी के मारे अपने खैमों से बाहर निकल आए। कैंप के अंदर मौजूद इमदादी तंजीमों ने भी इमदादी काफिले के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी। महसूरीन और इमदादी कारकुनों की बड़ी तादाद कैंप के मरकजी दाखिली रास्ते के करीब सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर जमा होने लगी। उन्होंने हाथों में हिलाल अहमर के झंडे उठा रखे थे और जो इस बात का सबूत थे कि तमाम शहरी पुरअमन और गैर मसला हैं। इसी असना में ये इत्तला मिली कि असदी फौज की जानिब से इमदादी काफिले पर 5 रॉकेट हमले किए गए हैं और ये इत्तलात दुरुस्त थे। फायरिंग के बाद इमदादी काफिला इमदाद पहुंचाए बगैर ही वापस चला गया। सऊदी अरब के मशरिकी इलाके में 2 जर्मन सिफारतकार मसला अफराद के हमले में महफूज रहे हैं। ज़राए के मुताबिक मशरिकी ज़िले अवामिया में जर्मन सिफारत खाने की एक कार पर नामालूम मसला अफराद ने फायरिंग कर दी और फिर इसको नजर आतिश कर दिया। ताहम इसमें सवार 2 जर्मन सिफारतकार एक सऊदी शहरी के बरवक्त मदद को पहुंचने की वजह से महफूज रहे हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी हुक्काम अब खतीफ के इलाके में पेश आए इस वाक़े के जिम्मेदार हमला आवरों की तलाश में हैं और फौरी तौर पर कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई थी। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी ने अपने रूसी हममनसब सरगई लावरोव को तोहफे के तौर पर अमेरिकी रियासत आइडहो के 2 आलू दिए हैं।
जॉन केरी ने बताया कि जब वो आखिरी बार रूसी वजीर खारजा से पेरिस में मिले थे तो उन्होंने आइडहो की मारूफ तरीन बरामद का जिक्र किया था। रूसी वजीर खारजा ने इस तोहफे पर उनका शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि इस तोहफे से वो मुतासिर हुए हैं। दोनों वज़रा 22 जनवरी को शाम के मामले पर होने वाली अमन कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में फ्रांस में मुज़ाकरात कर रहे हैं। इसी सिलसिले में मुकामी और इलाकाई सतह पर फायर बंदी के मुआहदे ज़ेर गौर हैं। गुज़िश्ता चंद माह में मास्को और वाशिंगटन के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है और उसकी वजह से NSA के साबिक अहलकार एडवर्ड स्नोडन की जानिब से अफशा किए गए राज हैं। वाज़ेह है कि एडवर्ड स्नोडन को रूस में अबूरी तौर पर पनाह दी गई है।